अभी आते हैं पाकिस्तान के सेकंड इशू पे। एंड व्हाट इज द सेकंड इशू ऑफ पाकिस्तान, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज इकोनॉमी या आर इकोनॉमिक फ्यूचर। हम इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसके अंदर हमें कितने इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है? 3 का। कितने का? 3 का। सबसे पहले क्या है, आपके यहां एक्सटर्नल इम्बैलेंस है, यानी कि बाहर के कर्जे ज्यादा हैं कि नहीं है। दूसरा आपका इकोनॉमिक इशू क्या आता है? वर्टिकल इनइक्वालिटीज। और तीसरा क्या इशू आता है आपका? हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज। अब ये 3 मेन इशू हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के। अच्छा, इसको एक और बात माइंड में रखनी है, इसमें आपको वोकेब बड़ी अच्छी मिलेगी, इसलिए इसको जरा वोकेब पे फोकस करना है आप लोगों ने। जब यूज करेंगे तो यू विल लव इट। ठीक है, जैसे ये दो आपको नई वोकेब मिल गई हैं, ऐसे ही है ना, वर्टिकल इनइक्वालिटीज, हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज नहीं है। ठीक है, इसको जरा समझने क्या है। ये 3 पाकिस्तान की इकोनॉमी के इश्यूज हैं। एक्सटर्नल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? एक्सटर्नल इम्बैलेंस के ऊपर पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो मसला है वो क्या है? आपके यहां करंट अकाउंट डेफिसिट है, ऐसे ही है। पाकिस्तान फेस कर रहा है ट्रेड डेफिसिट को, पाकिस्तान फेस कर रहा है आपका फिस्कल डेफिसिट, पाकिस्तान फेस कर रहा है आपकी इंपोर्ट्स क्या हैं, ज्यादा हैं, और एक्सपोर्ट्स क्या हैं, आपकी कम हैं। और पाकिस्तान में लैक ऑफ एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। दिस इज योर एक्सटर्नल इम्बैलेंस, ये जिसकी वजह से आप बाहर के कर्जे आप पे ज्यादा हो गए हैं। कुछ क्लैरिटी हो रही है? अभी ये क्या है, ये ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल, ये आप देख लीजिएगा, इन चीजों को समझ आ रही है। इकोनॉमी को तैयार करना इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो आपका सबसे बड़ा जिसे क्या कहते हैं इकोनॉमिक इशू है, वो क्या है आपका? वर्टिकल इनइक्वालिटी। और इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए मैंने उसको क्या कर दिया है, आपके लिए क्लियर कर दिया है। क्या है? मींस इनइक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, यानी सिटीजन्स के स्टेटस में, इकोनॉमिक स्टेटस में डिफरेंस। अमीर तरीन होता जा रहा है और गरीब तरीन होता जा रहा है। ये आपका दूसरा इकोनॉमिक इशू है, यानी कि आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, मतलब कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जिसकी जैसे कि इनइक्विटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, इलीट कैप्चर पॉलिसी, यानी आपकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी आती है वो किसके फायदे के लिए होती है? हमेशा इलीट के लिए होती है, गरीब के लिए कुछ नहीं होता है। कुछ क्लैरिटी हो रही है? तो ये आपकी कौन सी इनइक्वालिटी के अंदर आती है? वर्टिकल इनइक्वालिटी के अंदर आती है। तो पाकिस्तान में है कि नहीं है? और ये इकोनॉमिकली आपके लिए वल्नरेबल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है, ऐसे ही है। तो दूसरा आपका इकोनॉमिकली ये इशू है। तीसरा जो आपका इकोनॉमिक इशू आता है वो क्या आता है आपका? हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज। इसको बेहतर बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया है? इनइक्वालिटी अमंग रीजन्स। और यहां रीजन से मतलब क्या है? प्रोविंसेस। वेरी गुड। क्या है? प्रोविंसेस। के प्रोविंसेस डिमांड कर रहे हैं कि हमें कम दिया जा रहा है और ज्यादा दिया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं। कुछ क्लैरिटी हो रही है? अभी इसके अंदर भी डिफरेंस है, जैसे कि डिस्पैरिटीज आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर वेरियस रीजन्स के अंदर कैसे खत्म कर सकते हैं। यानी कि आप पंजाब को ज्यादा फॉर एग्जांपल टैक्स जाए, रेवेन्यू जाता है, डेवलपमेंट के काम जाते हैं, और आपका बलूचिस्तान को कम जा रहे हैं, एक और सूबे को ज्यादा जा रहे हैं तो किसी को कम जा रहे हैं। तो ये भी आपका किस सेक्शन में जाते हैं? हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज के अंदर जाता है। मींस कि यहां पे ग्रीवेंसेस आ जाते हैं। किनके ग्रीवेंसेस आ जाते हैं? सूबों के, प्रोविंसेस के। ये भी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोविड के दरमियान हुआ था, सिंध ने क्या कहा था कि भाई वफाक की तरफ से हमें जो मास्क दिए गए हैं, वेंटिलेटर दिए गए हैं, खराब दिए गए हैं या कम दिए गए हैं, एक पर्टिकुलर सूबे को ज्यादा दिए गए हैं, डेवलपमेंट के काम वहां पे ज्यादा दिए गए हैं। समझ आ रही है चीजें? इंडस्ट्री वहां पे ज्यादा दी गई है, हमें कम दी गई है। तो ये कौन सी आपकी आती है? हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज आती हैं। को समझ आ रही है? और इसी के अंदर क्या आता है आपका? ग्रोइंग माइग्रेशन टू अर्बन सेंटर्स। तो अर्बन सेंटर्स में माइग्रेशन ज्यादा हो रही है, जिससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है लोकल इकोनॉमीज के अंदर। यानी आपको लोकल इकोनॉमीज तो काम कर ही नहीं रही, कर रही है पाकिस्तान के अंदर। इंडिजिनस इकोनॉमी कहां पे है आपकी? है ही नहीं, बची नहीं है आपकी। तो ये भी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझ आ रही है? जिसकी वजह से ये आपकी डायरेक्टली आपकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट होता है। तो ये पाकिस्तान के 3 बड़े इकोनॉमिक इश्यूज हैं। कितने बड़े इकोनॉमिक इश्यूज हैं? 3। पहला कौन सा है आपका?
एक्सटर्नल इम्बैलेंस। दूसरा कौन सा है आपका? वर्टिकल इनइक्वालिटी। तीसरा कौन सा है आपका? हॉरिजेंटल इनइक्वालिटी। कुछ कौन सा? माइग्रेशन, यानी कि आपकी पाकिस्तान, आगे बताता हूं, सबसे ज्यादा माइग्रेशन अर्बनाइज स्टेट होने जा रहा है। तो जब आपकी रूरल एरिया से लोग निकल के आ जाते हैं शहरों में, तो शहरों में इम्बैलेंस हो जाता है। तो उन इम्बैलेंस को कैसे रोका जाए, ये बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए। लोकल ये कि आपकी इंडिजिनस इकोनॉमी खत्म हो गई है। आप इंडिजिनस इकोनॉमी का कोई मिसाल दे दें जहां पे चलती हो पाकिस्तान में। यानी आपके पास इंडिजिनस इकोनॉमी क्या थी? टेक्सटाइल थी, स्पोर्ट्स थी। तो आहिस्ते आहिस्ते आजकल उनके हालात क्या हैं आपको पता है सारा। एग्रीकल्चर खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आपकी लोकल इंडस्ट्री नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो आपका एक्सपोर्ट होता नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, और फिर में कौन सा डेफिसिट हो जाएगा? ट्रेड डेफिसिट होता है, तो वो बढ़ जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ तक? समझ आ रहे हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज कौन से हैं? कुछ क्लियर हो रहा है? अभी इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या होता है अगर इकोनॉमी ठीक नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपकी जिंदगी पे असर पड़ता है? भाई पड़ता है। फीस महंगी नहीं हो जाती आपकी? आज से 3 साल पहले पढ़ने वाले इस अकेडमी के अंदर फीस कम देते थे और आप लोग ज्यादा दे रहे हैं। समझ आ रही है? तो जब पूछे भी क्यों हो रहा है तो वो आपसे ये कहते हैं यार महंगाई हो गई है, क्या करें। ऐसा ही है ना। तो आप पे इम्प्लीकेशन डायरेक्टली होते हैं। कैसे होते हैं? जब आप एक्सटर्नल इम्बैलेंस में, आप इम्प्लीकेशन क्या होता है जनाब आला? आपकी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। जब आप कर्जे में होते हैं तो क्या होता है? हाँ भाई, जब आप पे एक्सटर्नल कंट्रीज के कर्जे हैं तो क्या होगा? तो जाहिर बात है, जो आपकी IMF है, वर्ल्ड बैंक है, फेटफ है, वो क्या करेगी? अपनी डिमांड्स पे आपसे बातें बनवाएगी। समझ आ रही है? तो फिर आपको मजबूर करेगी कि जो हम चाहते हैं आप वही करें, और आपको करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल इम्बैलेंस के साथ। और आपके यहाँ सोशल अनरेस्ट होता है कि नहीं होता है? काफी सारा पाकिस्तान में आजकल केसेस चल रहे हैं जहां पे माएँ अपने बच्चों के साथ खुदकुशियां कर रही हैं, और नोट क्या लिखा जाता है आखिर में कि खाने पीने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। आपके यहाँ एक्सप्लॉयटेशन होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इसी की वजह से ही लड़ाई झगड़े होते हैं आपके यहाँ। और इसी चीज को कौन एक्सप्लॉइट करती हैं? आपकी सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स, वो जो आपके इंसर्जेंट्स हैं। समझ आ रही है? सेशनिस्ट मूवमेंट्स वाले लोग नहीं थे जो वो कहते हैं भी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये सारी चीजें हमें क्या चाहिए, हम यहां से भाई डिसइंटीग्रेट होना चाहते हैं। तो वो इसको मजीद एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यानी एथनिक पॉलिटिक्स राइज होती है, और आपकी रूरल अर्बन माइग्रेशन के इश्यूज ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है। यानी आप लोग अर्बन के अंदर, रूरल के लोग चले तो गए, जब आप उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दोगे तो क्या होगा नतीजा? तो क्राइम बढ़ेंगे, आपकी जो है हेल्थ के इश्यूज बढ़ेंगे। कुछ क्लैरिटी हो रही है? कराची के साथ क्या मसला है? यही मसला है ना कि आपने उसको कंट्रोल नहीं किया है। कंट्रोल ना करने से आपको पता ही नहीं है कहां पे क्या हो रहा है। 2 सिटीज ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो आपको नजर आते हैं, जैसे क्या कहते हैं, आप एक प्लानिंग के साथ बने हुए, एक इस्लामाबाद, दूसरा गवादर, 2 ही हैं। बाकी कैसे सिटीज वो स्प्रॉल कर रहे हैं कोई पता नहीं होता। कुछ क्लैरिटी हो रही है? तो ये आपके इम्प्लीकेशंस हैं अगर आप इन इशू को रिजॉल्व नहीं करते तो। कुछ क्लैरिटी हो रही है? समझ आ रही है? तो अगर हम इनको रिजॉल्व करने की बात की जाए तो हमारे पास पहली बात तो कौन सी अप्रोचेज हम साथ यूज करेंगे, जो पहले बताइए आपको। ऐसे ही है? कुछ क्लियर हो रही है? 7 अप्रोचेज। हाउएवर, तो अपॉर्चुनिटीज या होप्स या प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे यहां जनाब? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर इसको हम देखें तो हैं अपॉर्चुनिटीज हमारी इकोनॉमी से? कुछ आपको नजर आती है चीजें? यानी जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज, होप्स हैं या नहीं है? हैं भाई। आप काफी चीजें ऐसी हैं जिनको आप प्रॉपर तरीके से यूज कर लो, इन मसाइल से बच सकते हो। और में सबसे पहला क्या है आपका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है जनाब आला? आपके पास एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इस्तेमाल करो, आप चीजें बचा सकते हो, आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हो। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसी के साथ साथ क्या है आपका कि अगर आपकी इंडस्ट्री है, कौन सी है? इंडस्ट्री है, उसको मजीद कंसोलिडेट करो तो पॉसिबल है कि आप देखें ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो अवेलेबल है ना आपके पास, सीमेंट इंडस्ट्री है आपके पास। मसला सिर्फ एक है उनके साथ, क्या है?
उनका मसला यह है कि प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं है। ऐसे ही है ना, जिसकी जैसे काम नहीं करती हैं। पिछली हुकूमत के अंदर आपकी ग्रोथ जा रही थी अच्छे तरीके से। रीजन क्या था? आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रही थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हो रही थी? जो हमने सब्सिडीज दी थी उनको डील करने के लिए, तो उनका काम चल रहा था। तो हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर इसके साथ हम डिजिटल कनेक्टिविटी दे देते हैं इनको, तो आप इनसे बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हो। तो वी हैव अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ की और डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो हम कर सकते हैं। दूसरी आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या आ सकती हैं? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी। भाई पाकिस्तान की कनेक्टिविटी किन स्टेट्स के साथ है? यस, कार्स, चाइना है, सीपेक है आपका, इधर से आपका ईरान है, और उधर से आप इंडियन ओशन के साथ बैठे हुए हैं। ओके, बहुत ज्यादा है। मींस के पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन कितनी शानदार है। दिस इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अफगानिस्तान के साथ कार्स, और फिर आप रशिया, इधर से आप जाते हैं आप इंडियन ओशन के साथ आप मिडिल ईस्ट के बाद अफ्रीका, और आप ये पूरे इंडियन ओशन के अंदर आप एक मेल्टिंग पॉइंट पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर इन स्टेट के साथ आप अच्छे बायलैटरल इंगेजमेंट डेवलप कर लें, तो आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं। आपके जियो इकोनॉमिक लोकेशन आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, होप है कि नहीं है? तो मतलब कि इससे बचा जा सकता है। कुछ क्लैरिटी हो रही है? समझ आ रही है चीजें? एंड थर्ड, आपके पास अब इसी के साथ अगर अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बात की जाए, तो आपकी जो जियो इकोनॉमिक लोकेशन है, मैंने वही बताया, साउथ, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट तक आपको देती है। अफगानिस्तान के अंदर रीजनल पीस स्टेबिलिटी कायम हो रही है। तो आपको फायदा है या नुकसान है? इससे फायदा उठा सकते हैं। सीपैक से आप कितना फायदा उठा सकते हैं? बहुत ज्यादा उठा सकते हैं। पर्टिकुलरली सीपैक का फेज 2 जो आपका चल रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर, उससे आपको फायदा हो सकता है। इंडियन ओशन में एक्सेस है आपकी, यार आपके पास बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आपके यहाँ वेल्थ जनरेशन की रिसोर्सेज भी चीजें हैं। बट द थिंग इज कि आपने उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया। समझ आ रही है? मतलब देयर इज अ रे ऑफ होप इन दिस डार्क एरा है आपके पास। मीन्स कि आपकी इस पूरी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्लम्स में यू हैव अपॉर्चुनिटीज। इज इट क्लियर? को समझ आ रही है चीजें? अमीर बन सकते हैं ना हम लोग, है ना? बस शर्त यह है कि सोच अमीरों वाली रखें, ठीक है? एंड तीसरा क्या है? आप फिस्कल मैनेजमेंट को भी दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आप में नीयत हो अच्छी। कैसे भाई? फिस्कल मैनेजमेंट कैसे पॉसिबल हो सकती है आपकी? जनाब, अगर आपके जो रेवेन्यूज हो रहे हैं उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से डेवलप करने की कोशिश करें, तो क्या यह पॉसिबल नहीं है? क्या पाकिस्तान के मुकम्मल रेवेन्यूज वाकई मिलते हैं हुकूमत को? नहीं मिलते हैं। टैक्स चोर हैं लोग भाई, छोड़ जाते हैं, आपको टैक्स ही नहीं देते हैं। अगर उनको प्रॉपर नेट के अंदर लेके आ जाएं, आपके पास हो सकता है। तो वही बात है ना, अपॉर्चुनिटी तो है हमारे पास। एंड सिमिलरली आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, हाँ भाई एनर्जी सिक्योरिटी आपके पास, मींस कि इसका मतलब यह है आपके पास इंडिजिनस रिसोर्सेज मौजूद हैं कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ऑफशोर यानी इंडियन ओशन है, इसके साथ साथ आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं जो लेटेंट हैं, आपने निकाले नहीं है अभी तक। थरकोल प्रोजेक्ट आपका पड़ा हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके यहाँ, गैस आपके यहाँ डेवलप हो रही है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करें, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी आती है कंप्लीटली तौर पे। और साथ में क्या? विंड एनर्जी। भाई आपने जरूरी आपकी ऑयल और प्रोडक्शन के ऊपर एनर्जी को लेकर चलना, इलेक्ट्रिसिटी को, आपके पास विंड एनर्जी की बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं जिनको आप यूज करें। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ ये जो एरियाज हैं, हाँ ठट्ठा और बदीन के जो एरियाज हैं, वहां पे आप विंड एनर्जी लगाई जा सकती है। सोलर एनर्जी पे चीजों को क्या करने की कोशिश करें? कन्वर्ट करने की कोशिश करें, आप कर सकते हैं। मेरा पूरा गांव, मेरा घर भी तो सोलर एनर्जी पे ही चल रहा है। हमारे यहाँ तो लाइट नहीं है, चीजें चल जाती हैं अच्छी कुछ, और काफी चीजें हो भी गई हैं, ऐसे डेवलप भी हो रही हैं। तो हमने एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। और पर्सपेक्टिव हमारा क्या चेंज करने की जरूरत है कि वी हैव अल्टरनेटिव्स। अगर हमको अचीव करने की कोशिश कर लें तो वी हैव अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, मौजूद हैं चीजें। कुछ क्लियर हो रहा है? अभी ये चीजें मौजूद हैं, इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अगेन यू हैव पॉलिसी रिकमेंडेशंस।
और पॉलिसी रिकमेंडेशन किन बेस पे लेके जानी है आपने? इन 7 बेसिस के ऊपर। अगर आप इसके अंदर होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाएं, इसके अंदर इंक्लूसिविटी हो, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आप कंसेंस लें, आपके यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलायंस हो, आपका स्टेट और उन लोगों के दरमियान ट्रस्ट बिल्डअप करने की जरूरत है, आपका इंटरेस्ट प्रैग्मेटिज्म, प्रायोरिटाइजेशन और कंसिस्टेंसी का होना लाजमी है किसी भी पॉलिसी के अंदर। कुछ क्लियर हो रहा है? थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूं आप लोगों की इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, किस चीज की जरूरत है आपको? आप प्रैग्मेटिक शिफ्ट टू जियो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? गंदा है पर धंधा है ये। भैया माने ना माने, आप जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। दिस इज अ प्रैग्मेटिक शिफ्ट, जरूरत है, इमोशनल नहीं है, पॉसिबल भी है। और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट का मतलब क्या है कि जनाब आप पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक लिवरेज बन सकती है इकोनॉमिक गेन्स को अचीव करने के लिए, रीजन में भी और ग्लोब के अंदर भी। बन सकती है कि नहीं बन सकती है? क्यों बन सकती है? बिकॉज आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है। कैसी है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन? एक तरफ से कौन है? कार्स, दूसरी तरफ से कौन है आपका? चाइना, तीसरी तरफ से कौन है? मिडिल ईस्ट। इंडियन ओशन से आप अफ्रीका तक जा सकते हैं, और अफ्रीका के आप रेड सी में क्रॉस हो, सुइज कैनाल से जाएं और यूरोप में भी जा सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो आपको लिवरेज दे रही है। तो यू कैन टेक अ मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। और इसके लिए आपको कौन सी पॉलिसी अपनाना होगी? जियो इकोनॉमिक्स की। तो इसको डिटेल से भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जियो स्ट्रेटेजिक चीजों को साइड पे कर रहे हैं, नहीं, बट वी आर यूजिंग आवर जियो इकोनॉमिक लोकेशन फॉर द लिवरेज ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। कुछ क्लैरिटी हो रही है? तो हम इसको इस्तेमाल करें तो आप काफी मसाइल आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। एंड देन देयर कम्स, आपका क्या आता है? इकोनॉमी एंड ट्रेड को आप बढ़ा सकते हैं। तो हाउ यू कैन प्रोमोट इकोनॉमिक पॉलिसीज टू जॉइन रैंक्स ऑफ अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। आप किसके साथ रिलेशन अच्छे बनाएं? गरीबों के साथ नहीं। कौन सी स्टेट्स? जो आपकी अपर मिडिल इनकम के अंदर हों, उनके यहां जो प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स जिनके यहां ज्यादा हो। तो आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक लोकेशन को ट्रेड और कनेक्टिविटी के साथ किया जा सकता है यूज। किन कंट्रीज के साथ? अपर मिडिल इनकम स्टेट के साथ। फॉर एग्जांपल आपकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, कतर है, सऊदीया है, ओमान है, कुछ यूएई है, समझ आ रही है? ये अपर मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं। इनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है। आपके मसाइल हल हो सकते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आसियान भी आती हैं। एंड देन आपका क्या आता है? एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि पाकिस्तान अपने एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म कर सकता है इको फ्रेंडली रिफॉर्म के साथ, यानी जिससे आपको मौसम पे असरात ना हो। तो क्या कर सकता है? कैसे पॉसिबल है? आप अपनी मार्केट बेस्ड एनर्जी के ऊपर पाकिस्तान को मूव करने की जरूरत है, एनर्जी के स्टोरेज को इंप्रूव करने की जरूरत है, और उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इंडिजिनस एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करें। और आपके पास अवेलेबल हैं चीजें। फॉर एग्जांपल थर कोल आपके घर में है ना, थर में है ना, तो मतलब घर में ही है ना पाकिस्तान के, ठीक है? तो ठीक है, तो अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करें, उसको यूटिलाइज करें, तो बजाय कि हम ये एलपीजी जो बाहर से मंगवाते हैं इसको हम यूज करें, तो हम अपने जो एनर्जी सेक्टर है उसको डेवलप करने की कोशिश क्यों ना की जाए? कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो आप एनर्जी सेक्टर्स में काफी चीजों को डील कर सकते हैं। इसी के अलावा और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इकोनॉमी आपकी एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के अलावा डेवलप नहीं हो सकती। इसमें क्या है? आपका एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है जनाब। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि आप भाई ऐसी एजुकेशन सिस्टम को दें जो सबसे पहली तो अफोर्डेबल हो और क्वालिटी बेस्ड हो कि नहीं हो? हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा है? आपके एजुकेशन सिस्टम जो इकोनॉमी रिलेटेड है वो तो है नहीं, क्वालिटी बेस्ड है नहीं। यानी मुझे बताएं आपके कितने ज्यादा लोग हैं जो यहां से निकले जिन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू करें? वोकेशनल ट्रेनिंग का है दौर, यहां पे फोकस हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है।
प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे भी नहीं हो रही है, यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है। हमारे खुद HEC के चेयरमैन कहते हैं कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एक अच्छा स्टूडेंट और अच्छा सिटीजन नहीं दे सकती। तो मतलब कि आपका एजुकेशन लेवल को बेहतर बनाने की जरूरत है, जो ग्लोबली कंपेटिटिव हो। और फोकस किसके ऊपर होना चाहिए एजुकेशन का, जो हेल्प करे हमारे किसके ऊपर, नॉलेज क्रिएशन। कौन सा हो, मार्केटेबल स्किल्स और साइंस और टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आल दो इसके अंदर हम सोशल साइंस वाले बेचारे मार्जिनलाइज हो जाएंगे, बहरहाल इकोनॉमी ठीक हो जाए, चलो कर ही लो भाई, हम देख लेंगे, रोजी रोटी का मालिक तो अल्लाह है ना, ठीक है। तो किसके ऊपर होना चाहिए, मार्केटेबल स्किल्स, साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। इज इट क्लियर? जो आपकी लास्ट है इकोनॉमिक, जो आपके इश्यूज हैं, या आप इकोनॉमिक फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, लास्टली अगर सजेशन दें तो कौन सी हो सकती है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब तक आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो आप इकोनॉमी के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी तकरीबन शिफ्ट हो चुकी है। ये तो अभी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर सारी चीजें जा चुकी हैं, और फ्यूचर ये बता रहे हैं कि आइंदा हो सकते हैं आपकी कौन सी मनी होगी, इस टाइप की बातें हो रही हैं, यानी अगर पेपरलेस मनी की बात हो रही है, तो आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि आप पहले से ही तैयार करें खुद को उस लेवल के ऊपर। तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि साइंस पे फोकस हो, पर्टिकुलरली किसके ऊपर, इंजीनियरिंग और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरीके से चीजों को सेटअप कराएं। रिसर्च पे सपोर्ट करने की जरूरत है, डेवलपमेंट पे होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल ही सब कुछ है। और प्रमोट किसको करना चाहिए, इनोवेशन को, और सपोर्ट किसको करना चाहिए, इंटरनेशनल रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। जब तक आप ये चीजें नहीं करते, आप दुनिया के साथ कंपीट नहीं कर सकते। कुछ क्लियर हो रहा है? और इसी के साथ साथ ही क्या है कि जो पाकिस्तान है उसको कौन से रेवोल्यूशन के लिए तैयार करने की जरूरत है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तैयार करने की जरूरत है। कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ वन। खैर हम तो पहले भी खड़े हुए हैं, बहरहाल जरूरत फोर्थ की। और फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है, आप उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। मतलब यह है कि हमारा फोकस होना चाहिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और उनकी एप्लीकेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, क्वांटम कंप्यूटिंग साइंसेस और ऑटोमेशन पे फोकस होना चाहिए। अगर आप आने वाली हमारे नस्लों को ये चीज सिखा लेते हैं तो और कुछ नहीं होता। पता है इसका फायदा क्या होगा, ये फायदा ये होगा कि आपकी इंडस्ट्री, जो आपकी इंडिजिनस इंडस्ट्री है ना, उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। तो बजाय कि आप बाहर से चीजें मंगाएं, आप खुद चीजें क्रिएट कर सकते हैं, खुद चीजें यहाँ पे इनोवेट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि फोकस इस पे होना चाहिए। और फिलहाल अगर देखें तो हमारा, मैं कहता हूँ 1% भी काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर, बहुत ही रेयर हो रहा है इसके ऊपर काम। कुछ क्लैरिटी हो रही है, समझ आ रही है? अगर ये सॉल्यूशंस आ जाएं तो आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लैरिटी है? गुड। ये था हमारा सेकंड जो प्रॉब्लम, वो कंप्लीट हुआ है।